अब तक आपने देखा। दादी, मैं कहती हूँ छोड़िए। काजल बहू, ये क्या? छोड़ो मुझे। काजल रुक जा। घनश्याम, झूठ बोलने का गुनाह सिर्फ हमारी बहू ने ना किया है, इतने सालों से प्रभा ने भी इतना बड़ा झूठ बोला है। कोई ये घर छोड़ के नहीं जाएगा और हमारा फैसला ये है कि निकुंज और काजल यहीं रहेंगे और अपनी गलती सुधारेंगे। अब आगे। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। पता नहीं? ऐसे कैसे पता नहीं? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें भी पता नहीं होती, लेकिन करती जाती हो। मतलब ये कि तुम मुझे और मेरी फैमिली को पास लाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सच तो ये है कि हम दोनों खुद एक दूसरे से बहुत दूर हैं। इतनी दूर कि हम चाहकर भी पास नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे बीच में ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट होता तो तुम ये सच्चाई मुझसे छुपाती नहीं। विभोर प्लीज। हाँ, मुझसे गलती हुई है। आई एम सॉरी। क्यों? मैंने एक बार तुम्हारी दुखती नस पे हाथ रखा और तुम तिलमिला उठी, मुझे ज्ञान दे रही हो। आई एम सो आई एम सॉरी, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे और डिस्टर्ब मत करो। मत रोको, मत टोको। मुझे कुछ दिन अपने हाल पे छोड़ दो प्लीज। मैं तुम्हारा दर्द बांट सकती, उसे दूर कर सकती। काश जिन हालात से तुम लड़ रहे हो उसे ठीक कर सकती। काश तुम्हारी उलझन को सुलझा सकती। ये मिस्टर माथुर है, हाईकोर्ट के सीनियर वकील। इन्हें मैंने ही यहाँ बुलाया है वसीयत बनाने के लिए। बहुत सही काम किया है आपने बाबूजी। बस ये देख लो कि ये जायदाद जिसकी है उसी को मिले,
किसी बाहर वाले को नहीं। अगर बाहर वाले का थारा मतलब विभोर है तो वो हमारे लिए बाहर वाला ना है। हाँ, ये सच है कि ये जायदाद जमीन आपके नाम है और आपके बाद मारे और घनश्याम की हो जाती है, मारे और घनश्याम के बाद मारे बेटों की हो जाती है। अब घनश्याम का कोई बेटा है नहीं, इसलिए सीधे सीधे मारे छोरों के नाम हो जानी चाहिए, ना कि किसी बाहर वाले की यानी पराये को। घबरा मत बिलासी, जायदाद पराये को ना जाएगी, ये हमारी जायदाद है। जिसको देना है मैं दूंगा, इसका फैसला मैं करूंगा, तुझसे पूछ कर नहीं। तो बाबूजी, मेरा आपसे निवेदन है कि पोदार परिवार की जायदाद का बंटवारा सही ढंग से हो, उसी को मिले जो उसका सही वारिस हो, ना कि उसे जो पराया हो। बिलासी, तू बार बार विभोर को पराया पराया क्यों कह रहा है? इतने सालों से वो पोदार परिवार का है और हमेशा रहेगा। दुनिया की कोई भी डिक्शनरी उठाकर देख लो, उसमें यही है कि जो अपना है उसके शरीर में अपनों का खून दौड़ रहा है और जो पराया है उसके शरीर में पराये का खून दौड़ रहा है। अगर आज आप किसी पराये के लिए अपनों के साथ अन्याय करेंगे तो दुनिया थूकेगी हम पर बाबूजी। आप पराये को प्यार दे सकते हैं, पाल सकते हैं, घर में कोई छोटी सी जगह दे सकते हैं, पर ना किसी जमीन जायदाद पर उनका अधिकार था और ना रहेगा। अपना कौन है ये थारे से सीखने की हमारे को जरूरत ना है, ना कोई डिक्शनरी देखना है। विभोर पोदार परिवार का है, बस यही सच है। भाई साहब, विभोर आपकी उंगली पकड़कर चलना सीखा है, आपकी गोद में खेल कर बड़ा हुआ है। आज आप उसको पराया कह रहे हैं? वकालत करने का शौक है तो काला कोट पहनकर कचहरी जाओ, हमारे सामने वकील ना बनो। घर में जो ये बवंडर मचा है ये आपकी वजह से। अब कृपा करके अपना मुंह बंद रखिए और घर में शांति बनाए रखिए। जीजा जी के बड़े भाई साहब, जो बड़े कह रहे वो सही कह रहे हैं ना। हमारे घर के मामले में बाहर वाले ना बोले तो अच्छा है, नहीं तो मैं बोलने लगूंगा तो भागते ना बनेगा। ताऊ जी, बस 1 मिनट के लिए वसीयत को भूलकर पिछले 22 सालों के उन पलों को याद कीजिए जब विभोर को आपने प्यार दिया, उसे इस घर के संस्कार दिए, उसके साथ हंसे खेले, उसके साथ इस परिवार के भविष्य के सपने देखे, उसकी हर जीत पूरी की, उसकी खुशी में खुश हुए, दुख में दुखी हुए। जमीन जायदाद तो आती जाती रहेगी, लेकिन क्या कोई आप दोनों से उन पलों को छीन सकता है? क्या आप विभोर के साथ बिताए हुए उन पलों को झुठला सकते हो? क्या विभोर का अतीत ये परिवार नहीं है? सिर्फ इसलिए कि माँ जी ने उसे जन्म नहीं दिया है, अब उसे पराया नहीं कह सकते। भगवान कृष्ण को भी भले ही देवकी जी ने जन्म दिया हो, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें यशोदा जी के लाल से ही जानती है। इसका मतलब आज से नहीं, सदियों से जन्म देने वाली माँ के साथ साथ
पालन पोषण करने वाली माँ का भी वही सम्मान है। ताऊ जी, क्यों आप पराया कहकर एक माँ और एक बेटे से उसका सम्मान छीनना चाहते हो? आप प्लीज विभोर को पराया मत कहिए। वो अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे आपके प्यार की बहुत जरूरत है। प्लीज उसे गले लगाकर अपना मान लीजिए। मैं पहले ही कह चुका हूं, जो इस घर का ना है वो हमारे इस घर के मामले में टांग ना अड़ाए। और फिर तू किस अधिकार से मारे को ताऊ जी कह रही है? तू किस अधिकार से मारे को ज्ञान दे रही है? मारे को समझाने से पहले खुद समझ जाओ, एक पराये की घरवाली भी पराई होती है। नहीं ताऊ जी, आप भावनाओं में आकर ये सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने दिल पर हाथ रखेंगी तो एक ही आवाज आएगी कि विभोर आपका अपना था और हमेशा अपना ही रहेगा। बस रीति, चुप। तुम्हारी हिम्मत कैसे बड़ों के पीछे बोलने की? ताऊ जी हैं वो मेरे, वो जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, हक है उनका। वो चाहे मुझे मारे डांटे कुछ भी करें, तुम बीच में नहीं बोलोगे। जाओ ऐसे। क्यों विभोर? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। वाह भाई वाह, अब घर वाला और घरवाली दोनों ड्रामा करने लगे हैं। अरे छोरा, मैं थारा ताऊजी था, पर अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, तो अब मैं थारा कुछ भी नहीं हूं। जैसे सब बाहर वाले, तू भी हमारे लिए बाहर वाला, पराया। बाबूजी, इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको क्या फैसला करना है। हमारा फैसला अटल है। तू 1000 बार पूछेगा तो भी 1000 बार यही जवाब दूंगा कि विभोर पोदार परिवार का था, है और हमेशा रहेगा। आप मेरे पिताजी हैं, इसीलिए लड़ तो नहीं सकता, लेकिन आपका ये एक तरफा अंधा फैसला मैं कभी नहीं मानूंगा। भाभी, अब ये मत कहिएगा कि आप रो नहीं रही हैं।
आंखों में कुछ चला गया है। भाभी, आप भैया की बातों को दिल पर मत लीजिए। हमारे हालात ही ऐसे हैं। भैया के मन में अपने अस्तित्व को लेकर जो लड़ाई चल रही है उसे मैं महसूस कर सकती हूँ। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसने हमारे दिमाग पर, हमारे दिल ने कब्जा कर लिया है। इसलिए भैया का फ्रस्ट्रेशन, भैया का गुस्सा आप प्लीज भूल जा। सच तो ये है कि तुम दोनों बहुत समझदार हो। अगर तुम दोनों की जगह कोई और होता तो शायद इससे भी बुरा रिएक्ट करता। बुरा तो मुझे मेरी मजबूरी पर लग रहा है। आंसू इसलिए आए हैं क्योंकि मैं चाहकर भी विभोर की हेल्प नहीं कर सकती। विभोर के दिल पे क्या बीत रही होगी मैं महसूस भी नहीं कर सकती। बस इतना समझ लीजिए भाभी कि दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हर सवाल का कोई ना कोई हल मिल जाता है, पर हमारी जिंदगी ने जो सवाल हमसे किए हैं उसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। सवाल बहुत सारे हैं पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है भाभी। क्या हुआ मेघा? आंखों में कुछ चला गया? डोंट वरी मेघा, रात चाहे कितनी भी काली हो, कितनी भी भयानक हो, उसकी सुबह जरूर होती है। माँ एखाने की नाटक होइछे। ये लड़की चुप करी बस। भूली जा तुम्हें बंगाली। खेल खेल में बात मत बिगाड़। क्यों माँ? मैं आपसे बंगाली नहीं बोलूंगी तो फिर किससे बोलूंगी? अपने जीवन की डिक्शनरी से बंगाली भाषा ही नहीं शब्द भी निकाल दे। तू भूल जा कि तू मेरी बेटी है। बस याद कर कि तू पोद्दार परिवार की बहू है और वो भी मारवाड़ी बहू। समझी? ठीक है माँ, नहीं बोलूंगी बंगाली। पर आप ये तो सुन लो कि यहाँ कैसी हलचल मची है। इस पोद्दार परिवार में ऐसी हवा बह रही है, लगता है विभोर और रीति को अपने साथ ले उड़ेगी। मैं तो सांस रोक के बस उस घड़ी का इंतजार कर रही हूँ कि कब रीति इस घर से बाहर जाए और कब मैं इस घर की मालकिन बन जाऊं। ठीक है ठीक है। विभोर, रीति प्लीज, बाद में बात करते हैं। बाद में? कब? विभोर प्लीज, मुझे पता है कि तुम डिस्टर्ब्ड हो, इसलिए मैंने तुम्हारी बातों का बुरा नहीं माना। मैंने बीच में इसलिए बोला क्योंकि मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख पा रही हूँ। मैंने तुम्हें कभी भी इतना मायूस, इतना परेशान नहीं देखा और ना ही देख पाऊंगी। तुम चाहे मुझे डांटो या मुझ पर गुस्सा करो, मैं अपने दिल की बात बोलूंगी। माफ करना विभोर, हमारे से गलती हो गई। बिलासी ने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी, लेकिन आज थारे से मांग रहा है छोरा।
ऊपर वाले ने इतना सब कुछ बनाया, लेकिन जुबान पर कंप्यूटर ना लगाया होता तो इतना ना चिल्लाता थारे ऊपर। माफ कर दे छोरा। नहीं तो जी प्लीज। अब जो हुआ उसमें थारी गलती तो ना है। जो बिजली गिरी है थारे ऊपर, जो झटका लगा वो मैं समझ रहा हूं। इतने साल तूने मारे को ताऊ जी कह के बुलाया है, तो हमारा फर्ज है ना थारे ऊपर। वही उतारने आया हूं छोड़ा, थारे को खुश करने आया हूं। छोरा, ये 1 लाख का चेक है, आज की तारीख है। अब तू पोदार परिवार का रह नहीं गया कि इतनी रकम कम लागे। स्वरूप चंद के छोरे को तो ये लॉटरी लगने जैसा है ना? 2-4 हजार 10-20 हजार कम पड़ेंगे तो कैश भिजवा दूंगा, लेकिन हाथ जोड़कर विनती है महाराज कि अब गाड़ी आगे बढ़ाओ। बहुत साल हो गए गलत स्टेशन पर खड़े हुए, पक गया हूं मैं घर में चल रहे विवादों का बवंडर देखते देखते। अब ये रकम लो और आगे बढ़ो। लोग दूसरों के घरों में कैसे रहते हैं।